वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबके एजुकेशन फॉर ऑल। तो हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और इसमें क्या क्या टर्म यूज़ होती है और उसको कैसे फाइंड करते हैं ट्रिगोनो। ठीक है, तो 90% आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, वो कौन सा ट्रायंगल है? वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है और क्या क्या उसकी कंडीशन होती है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। मान लिया ये जी कोई ट्रायंगल है, ये आपका ए, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया सी। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा? तो अगर इसमें कोई भी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, तब या फिर कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दो कंडीशन होती है इसमें। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कंडीशंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। पहली क्या है? पहली कंडीशन है आपकी कि एनी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और जो दूसरी होगी कि सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, या तो उसकी में कोई भी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो। अगर हमें नहीं मिल रहा तो हम कोई भी दो एंगल का सम कर ले, और अगर हमें सम करने पे 90 डिग्री मिलता है तो वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री मिलती है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 90 डिग्री नहीं मिल रही और हमें दो एंगल का सम 90 डिग्री मिल गया तो भी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल इन दोनों में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अगर वो एक को सेटिस्फाई करेगा तो वो ऑब्वियसली है कि वो दूसरी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देगा। चलिए देखते हैं कुछ इसका एक एग्जांपल समझने के लिए। सपोज एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं ए बी इस, ठीक, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी और ये आपका सी। ठीक है, अगर इसमें गिवन हो इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल बी फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किसी भी ट्रायंगल की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि उस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें ये दिया है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो हमें तीनों एंगल का सम लिखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रॉपर्टी होती है। और हमें ए और सी की वैल्यू दी रखी है तो एंगल बी लिख लेंगे और ए और सी की वैल्यू क्या दी है? 90 डिग्री और कितना हो जाएगा ये? 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉरी, यहाँ से हमारे एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए, यानी ये जो होगा ये 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो यानी हमारा ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल है?
इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल जो है वो, राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो दो प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि किसी भी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो, अदरवाइज कोई भी यानी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब आपका राइट एंगल ट्राइंगल क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें ना तीन टर्म्स होती हैं बेसिकली, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं, इसको हम सीखेंगे। ठीक है, सपोज मैंने एक ट्राइंगल बनाया आपका ए, चलो ए बी सी नहीं, आपके कुछ और हमने बनाया ये पी क्यू आर। ये कैसा ट्राइंगल है, ये आपका 90 डिग्री ट्राइंगल है। 90 डिग्री ट्राइंगल की एक जो पहचान होती है वो आप ये समझिए कि दो लाइन है हमेशा 90 पे कट करेगी एक दूसरे को, यानी ऐसे। ठीक है, ये आपकी 90 डिग्री होगी। या फिर सपोज ऐसे ऐसे है तो ये भी जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो जहाँ भी ऐसा एक आपको मतलब कोने में दिख जाएगा, या फिर क्वेश्चन में भी दिया होगा जनरली कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस और हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर वो कौन से होते हैं और वो उनको कैसे फाइंड करना है। ठीक, तो आपको जब भी राइट एंगल दिया होगा तो आप ये हमेशा ये देखो कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, तो आप उसमें देखो और उससे सीधा चलने की कोशिश करो। यहाँ से ना ऐसे तो जो कौन से साइड को टच करेंगे, अगर मैं यहाँ से सीधा चलूँ तो मैं पी आर साइड को यानी इस साइड को टच करूँगा। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल पे जो 90 एंगल बन रहा है, ठीक है, उस पर देखो और उससे चलना स्टार्ट कीजिए। तो जो से साइड को आप टच करेंगे वो आपका हाइपोटेन्यूस होगा। यानी अगर मैं यहाँ से टच करूँ ऐसे तो यानी मैं पी आर को टच करूँगा तो मेरा पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो यानी मेरी जो साइड पी आर है वो क्या है, मेरी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहाँ से क्योंकि हम यहाँ से, अब आपको समझ में आ गया होगा। हम एक नया ट्राइंगल बनाएंगे जो मैंने बना दिया है डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे ई जो है वो 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो हम अब इस ट्राइंगल में ये चेक करेंगे कि इसमें बेस कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके जो है वो एफ एक एंगल बन रहा है। ये एंगल कितनी डिग्री का है हमें नहीं पता, लेकिन ये एंगल जो है वो, ठीक है, दिया है। तो अब हम देखेंगे हाइपोटेनस। तो अगर हम ई से स्टार्ट करें चलना, तो मैंने बताया था कि ई से जब हम 90 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो हम जो साइड को सामने से कट करते हैं, मतलब सामने की ओर कट करते हैं ऐसे चलने पे, तो वो साइड हमारी हाइपोटेनस होती है। यानी अगर हम ई से स्टार्ट करेंगे तो हम डी एफ को कट करेंगे तो हमारा डी एफ क्या हो जाएगा, तो हमारा डी एफ हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है गाइस, तो अब हमारा हाइपोटेनस इसमें मिल गया है। अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें बेस और हमें परपेंडिकुलर ढूंढना है। तो ये एक एंगल बना है एफ। ठीक है, तो जैसे हमने सिमिलरली जैसे हमने ई से स्टार्ट किया था चलना और डी एफ को कट कर रहे थे, ऐसे ही हम इस एंगल से स्टार्ट करेंगे चलना। तो हम कौन सी उसको टच करेंगे, तो हम ये वाले साइड को टच करेंगे क्योंकि ये इसके सामने की ओर आ रही है। तो हम डी ई को टच करेंगे। ठीक है, तो हमारा डी ई क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारा डी ई हो जाएगा पर, ठीक है, 90 के सामने जब हम चलते हैं और जो टच करते हैं वो हमेशा हाइपोटेनस होता है
और एक एंगल के सामने जब हम चलते हैं और कट करते हैं या टच करते हैं सेम थिंग, तो वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो हमें हाइपोटेनस मिल चुका है, परपेंडिकुलर मिल चुका है। अब क्या बचा? अब हमारा बेस बचा। तो डी एफ जो है वो हमारा हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। डी ई हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारा ई एफ बचा। तो हमारा ये ई एफ हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कि 90 डिग्री के एंगल से जब हम सामने की ओर कट करते हैं तो वो हमेशा हाइपोटेनस होता है 90 के सामने, 90 के सामने से, ठीक है। और जब हम कोई भी एंगल भी हम बन रहा है उसको सामने से चलना और जो कट करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर देता है हमको, ठीक है। क्योंकि एंगल यहाँ बना है तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया? डी ई। और बाकी जो साइड बची वो आपका बेस हो जाएगी। इसको मैं एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर कर लें। तो मान लिया सपोज मैं एक ट्रायंगल दूसरा बनाता हूँ, ठीक है। सपोज ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। यहाँ पे आपका एक एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो हमें इस ट्रायंगल में बताना है बेस और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कौन सा है। सबसे पहले तो आप 90 डिग्री के एंगल से चलना स्टार्ट कीजिए। सामने जो साइड को आप टच करेंगे वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। तो अगर हम क्यू से स्टार्ट करें तो हम ये वाली साइड को टच करेंगे, ठीक है। तो हमारा पी आर जो साइड होगी, यानी पी आर हमारी क्या हो जाएगी? हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी, ठीक है। तो हमें हाइपोटेनस मिल गया है। अब क्योंकि एंगल जो है वो आर पे बन रहा है, तो हम अगर हम आर से स्टार्ट करें चलना तो हम क्या टच करेंगे? हम करेंगे पी क्यू को। हम एंगल आर से चलना स्टार्ट करें तो हम पी क्यू को टच करेंगे। तो हमारा पी क्यू क्या हो जाएगा गाइस? हमारा पी क्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लियर है? तो अब आपका परपेंडिकुलर मिल गया है, आपको हाइपोटेनस मिल गया है। तो आपका जो क्यू आर बचा, तो क्यू आर होगा आपका बेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो तीनों चीज़ आपको क्लियर कर ली। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा करते हैं, ठीक है। मैथ्स में यही है गाइस, आप प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बार बार करके प्रैक्टिस, तो आप ज़्यादा नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम में भी आप बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे और क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। सपोज मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये मैंने बनाया एक्स, ये मैंने बनाया वाई और ये मैंने बनाया जेड। एक्स से मैंने एक एंगल फॉर्म कर लिया, ठीक है। और वाई जो है वो मेरे को 90 डिग्री है। तो अब मुझे इसमें बताना है कि इसमें बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा, ठीक है। सबसे पहले 90 डिग्री कौन सा है? वाई है। तो अगर हम वाई से चलना शुरू करें तो हम क्या टच करेंगे? हम एक्स जेड को टच करेंगे, ठीक है। तो वो 90 के सामने एक्स जेड आएगा, यानी जब हम यहाँ से चलेंगे तो हमारा एक्स जेड क्या हो जाएगा? तो हमारा एक्स जेड हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। अब आप लोग खुद क्वेश्चन को करने लगे होंगे, आई होप। हाइपोटेनियस, ठीक है। वैसे ही हम एंगल एक्स यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें साइड क्या आ जाएगी? वाई जेड। तो हम क्या कट करेंगे? वाई जेड को कट करेंगे, ठीक है। तो एंगल के सामने जो भी हम कट करते हैं उसको हम हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वाई जेड हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमारा क्या बचा? एक्स वाई हमारा एक्स वाई बचा, क्योंकि हमारा एक्स जेड हाइपोटेनस हो गया, वाई जेड हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारा एक्स वाई बचा। तो एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा? एक्स वाई हमारा बेस हो जाएगा गाइस,
ठीक है। अब आप लोग जो है वो कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है, कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर साइड होती है और 90 डिग्री एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस साइड होती है और बाकी बेस साइड होती है, ठीक है। तो अब आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल जब आपको मिलेगा तो आप उसमें ईजिली फाइंड कर लेंगे कि इसमें बेस कौन सा है, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ठीक है। और तो गाइस आई होप आपने यहाँ तक की वीडियो देख ली होगी और आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जैसे ये आप अगर इसमें देखें ध्यान से तो ये जो एंगल एक्स है तो ये किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा है, ये हमारा एक्स जेड और एक्स वाई के बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक है गाइस। तो हमारा एक्स जेड देखिए अब क्या है यहाँ पे, हमारा एक्स जेड क्या है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और हमारा एक्स वाई क्या है, एक्स वाई हमारा बेस है, ठीक है। अगर हम पहले एग्जांपल में चले ये, तो हम देखें यहाँ पे जो एंगल आर है वो किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो हम देखेंगे कि ये पी आर और क्यू आर के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो आपका पी आर क्या है, आपका पी आर हाइपोटेन्यूस है और क्यू आर आपका बेस है। तो वैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होता है, मैं 90 की नहीं बात कर रहा, नॉर्मल एंगल 90 से कम, ठीक है। तो जो एंगल है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूस में फॉर्म होता है, ठीक है। इस छोटा सा स्टार पॉइंट का आप प्लीज़ लिख लीजिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल the angle is formed between base and hypotenuse, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में होगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।